Hello everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। मेरा नाम अंजू द्विवेदी है गाइस। और आज की स्टोरी में आप काफ़ी सारा एक तो वोकैब सीखेंगे, वर्ड मीनिंग जितना भी इस स्टोरी में यूज़ हुआ होगा, प्लस आपको मैं ग्रामर पोर्शन भी सेंटेंस फॉर्मेशन सारा एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। आप इस स्टोरी को थ्रू आउट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की स्टोरी का टाइटल है अ क्रैक इन फ्रेंडशिप। क्रैक गाइस होता है दरार, तो दोस्ती में दरार। इस स्टोरी का टाइटल है दोस्ती में दरार, अ क्रैक इन फ्रेंडशिप। जनरली बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि किसी की दोस्ती में अगर कोई तीसरा एंटर करता है तो क्या होता है। तो इसी पे टॉपिक ये बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन एंड रोहित। अमन और रोहित दो फ्रेंड हैं। वर लाइक ब्रदर्स। अमन एंड रोहित वर मीन्स थे लाइक ब्रदर्स, भाइयों जैसे। अमन और रोहित भाइयों जैसे थे फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। चाइल्डहुड होता है बचपन, फ्रॉम से बचपन से वो भाइयों जैसे थे। दे हैड डन एवरीथिंग टुगेदर। दे हैड डन, दे उन लोगों के लिए आया है, अमन और रोहित के लिए। हैड डन मीन्स कर रखा था, एवरीथिंग सब कुछ, टुगेदर साथ साथ। उन्होंने सब कुछ साथ साथ किया हुआ था या कर चुके थे। बी इट शेयरिंग लंच, जैसे कि लंच शेयर करना। साइकिलिंग अराउंड द टाउन, टाउन मीन्स शहर। साइकिलिंग साइकिल चलाना, अराउंड द टाउन मीन्स शहर के चारों तरफ साइकिल चलाना। लंच शेयर करना और अथवा हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम। हेल्पिंग ईच अदर मीन्स एक दूसरे की सहायता करना। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, के दौरान, किस दौरान, टफ टाइम। जब भी टफ टाइम मतलब कठिन समय, अगर उन दोनों का कोई कठिन समय था उसके दौरान एक दूसरे की मदद करना। दे हैड ऑलवेज बीन देयर फॉर वन अनदर। दे हैड ऑलवेज बीन, वे रहते थे हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एक दूसरे के लिए हाजिर। दे हैड ऑलवेज बीन, वो रहते थे हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार या रेडी। देयर बॉन्ड, बॉन्ड है रिश्ता, देयर उनके लिए आया है। देयर बॉन्ड उनका रिश्ता, वॉज था, स्ट्रॉन्ग मजबूत। अनशेकन, अनशेकन एक तो शेकन होता है जो हिलता है, स्थिर नहीं रहता है, अनस्थिर। यहाँ पे अनशेकन है मीन्स स्थिर। बाय द बिगेस्ट ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंजेस है यहाँ पे चुनौतियों, मतलब उनका रिश्ता बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने भी स्थिर था, अनशेकन था, उसको कोई हिला नहीं सकता था। देयर फ्रेंडशिप, उनका जो दोस्ती थी, उनकी दोस्ती वॉज टॉक्ड अबाउट इन द एंटायर स्कूल एंड इन देयर नेबरहुड। उनकी जो दोस्ती है उसके बारे में वॉज टॉक्ड अबाउट, बारे में बात की जाती थी। एंटायर स्कूल, एंटायर मीन्स पूरे स्कूल में, उनकी दोस्ती के बारे में पूरे स्कूल में बात की जाती थी। एंड इन देयर नेबरहुड, और उनके पड़ोस में, मोहल्ले में भी उनकी दोस्ती के चर्चे थे। दे बोथ, वह दोनों, सेक्रीफाइस, उन्होंने बहुत सारे त्याग कर रखे थे, देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी का,
फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे सेक्रीफाई किए हुए थे एक दूसरे के लिए। वेदर इट वॉज staying up all night to prepare for exams or bunking to watch a movie। whether आया है कि it was playing, it was staying up all night। staying up होता है जगे रहना, मतलब चाहे वो रात भर जगे रहना हो, टू प्रिपेयर तैयार करना, फॉर एग्जाम मीन्स चाहे एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी रात जगे रहना हो, और अथवा बंकिंग, बंक मारना, टू वॉच अ मूवी, या फिर स्कूल से बंक मार करके मूवी देखना, वो सब कुछ साथ ही करते थे। सम पीपल, कुछ लोग, इवन कॉल्ड देम जय बीरू, कुछ लोग तो उनको जय बीरू के नाम से भी जानते थे या पुकारते थे। जय बीरू बहुत अच्छे दोस्त थे शोले मूवी में, तो कुछ लोग उनको जय बीरू के नाम से भी पुकारते थे। When, जब, नैना ज्वाइंड देयर कॉलेज, जब नैना ने उनका कॉलेज ज्वाइन किया, एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग सब कुछ बदल गया। शी वॉज चार्मिंग, चार्मिंग गाइस होता है आकर्षित, आकर्षक, वो बहुत ही आकर्षक थी, चार्मिंग पर्सनालिटी की थी। विथ अ स्माइल दैट कुड कैप्टिवेट एनीवन, उसकी बहुत प्यारी मुस्कान थी जिससे वो किसी को भी मोहित कर सकती थी। कैप्टिवेट होता है मोहित करना किसी को भी। बोथ अमन एंड रोहित वर, अमन और रोहित थे ड्रॉन, ड्रॉन होता है आकर्षित होना, टू हर, उसके प्रति आकर्षित थे। बट लेकिन नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी को नहीं, रियलाइज्ड, महसूस हुआ, दैट कि देयर ग्रोइंग अफेक्शन, अफेक्शन होता है लगाव, प्यार, स्नेह, कि ग्रोइंग होता है बढ़ता हुआ, उनका जो बढ़ता हुआ ये लगाव था, फॉर हर, उसके लिए, उस लड़की के लिए, नैना के लिए, वॉज था, क्रिएटिंग अ रिफ्ट, रिफ्ट होता है दरार, क्रिएटिंग मीन्स क्रिएट हो रही थी, बन रही थी, अ रिफ्ट मीन्स दरार, बिटवीन दम, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक दरार बन रही थी, नेहा के प्रति उनका बढ़ता हुआ ये स्नेह। नैना however had a hidden motive, हालांकि, however means हालांकि, had a hidden motive, नैना के पास एक हिडन मोटिव था, मोटिव मीन्स उद्देश्य, हिडन मीन्स गुप्त रूप से छिपा हुआ एक उद्देश्य था नैना के प्रति, नैना को, unknown to अमन एंड रोहित, अननोन टू अमन और रोहित मीन्स अमन और रोहित को इस हिडन मोटिव के बारे में नहीं पता था। शी वॉज बींग मैनिपुलेटेड, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था, मीन्स उसके द्वारा जो भी काम करवाया जा रहा था उसको नियंत्रित किया जा रहा था, बाय वरुण, वरुण एक लड़का है, उसके द्वारा नैना को मैनिपुलेट किया जा रहा था, मीन्स जो भी नैना कर रही थी रोहित और अमन के बीच में, वो एक थर्ड पर्सन वरुण के द्वारा करवाया जा रहा था। अ बॉय, एक लड़का, हु, जो कि, एनवीड, एनवीड गैस होता है ईर्ष्या करना, जो कि ईर्ष्या करता था, एनवीड ईर्ष्या करता था, देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती से, जो कि उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करता था, जलता था। वरुण couldn't stand their closeness, couldn't stand means नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका, couldn't stand their closeness means उनकी गहरी दोस्ती को स्टैंड नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड और
wanted to break, और इसको तोड़ना चाहता था, their bond, उनका जो ये रिश्ता था, रिलेशन था, बंधन था जय वीरू को, उसका तोड़ना चाहता था। एट फर्स्ट, पहले, नैना प्लेड इनोसेंट, पहले तो नैना ने इनोसेंट तरीके से उन दोनों की दोस्ती के साथ खेला। इनोसेंट होता है मासूमियत, मीन्स मासूम लड़की का कैरेक्टर उसने निभाया। शी स्पेंड टाइम विथ बोथ ऑफ देम, उसने स्पेंड मीन्स बिताया समय दोनों के साथ में, विथ बोथ ऑफ देम दोनों के साथ में। प्लांटिंग शीट्स ऑफ डाउट, प्लांटिंग शीट ऑफ डाउट का मतलब है कि शक के बीज बोना, शक के बीज बोते हुए, इन देयर माइंड, उनके दिमाग में शक के बीज बोते हुए। शी वुड टेल अमन, वो अमन को बोला करती थी, रोहित सीम्स डिस्टेंट लेटली, कि रोहित लगता है दूर दूर सा। एंड और देन विस्पर टू रोहित, और फिर वो रोहित को भी बोलती थी, अमन टॉक्स अबाउट यू बिहाइंड यू बैक, तुम्हारे पीछे अमन तुम्हारे बारे में बोलता है। ये वो दोनों को बोल रही थी, अमन को रोहित के बारे में बोलती थी और रोहित को अमन के बारे में भड़काती थी। द टेंशन ग्रू, ग्रो होता है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म ग्रू मीन्स बढ़ गई, टेंशन तनाव बढ़ गया। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है कि गर्मजोशी वाला जो बहस थी, एक दिन ड्यूरिंग दौरान अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, एक बहुत ही गर्मजोशी वाली आर्ग्यूमेंट के दौरान, अमन accused रोहित of betraying him for नाना। सो अमन ने, accused होता है दोषी ठहराना, किसको ठहराया, रोहित को, कि वो नैना के लिए उसको बिट्रे कर रहा है, मीन्स धोखा दे रहा है। यू ओनली केयर अबाउट हर नाउ, और अमन बोला कि तुम अब केवल नैना की ही केयर मीन्स देखभाल करते हो, उसकी फिक्र रहती है। आर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती, डजंट मैटर टू यू, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी दोस्ती का तुम्हें। अमन शाउटेड, अमन चिल्लाया। एंड और, वॉट अबाउट यू, और तुम्हारा क्या, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई डोंट नोटिस हाउ यू ट्राई टू इम्प्रेस हर, तुम्हारा क्या, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई डोंट नोटिस, मैं नोटिस नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि तुम उसको इम्प्रेस करने की कितनी कोशिश करते हो। हाउ यू ट्राई, तुम कितना कोशिश करते हो, टू इम्प्रेस हर, उसको प्रसन्न करने के लिए। रोहित फायर्ड बैक, रोहित ने पलट करके जवाब दिया, फायर्ड बैक पलट करके जवाब दिया। देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, सीम्ड लग रही थी, टू बी फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग अपार्ट होता है बिखरना, अलग अलग होना, उनकी दोस्ती लग रही थी कि अब ये टूट रही है, फॉलिंग अपार्ट। नैना वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, और नैना देख रही थी उनको फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से। स्माइल्ड, स्मगली, स्मगली होता है आत्मसंतोष के साथ, मीन्स अब उसको अच्छा लग रहा था कि उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। बट लेकिन, द ट्रूथ हैज अ वे ऑफ रिवीलिंग, लेकिन जो सच होता है उसका एक तरीका होता है बाहर आने का, रिवील होने का, इटसेल्फ, खुद में। वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, तो वही है। वन डे, एक दिन, अमन ओवरहर्ड, ओवरहर्ड होता है सुन लेना,
मीन्स अचानक से सुन लेना, उसने सुन लिया वरुण टॉकिंग टू नैना, वरुण को नैना से बात करते हुए। गुड जॉब, बहुत अच्छा काम। देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती इज ऑलमोस्ट ओवर, लगभग लगभग अब खत्म हो चुकी है। सून, जल्दी ही। नो वन विल एडमायर देम, नो वन, कोई भी नहीं, विल करेगा, एडमायर देम मीन्स उनको फॉलो या उनकी उनकी प्रशंसा करना। अब उनको कोई भी प्रशंसा उनकी नहीं करेगा, ना तो कोई उनको फॉलो करेगा। वरुण सेट, वरुण ने कहा। अमन कन्फ्रंटेड, अमन ने सामना, कन्फ्रंट होता है सामना करना, कन्फ्रंटेड सेकेंड फॉर्म है, मीन सामना किया नैना, नैना का। वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया। ही डिमांडेड, ये उसका डिमांडेड आप ये बोल सकते हैं कि वो चाहता था, डिमांड थी। रोहित ज्वाइंड हिम, रोहित भी वहां पे आ गया। शॉक्ड, आश्चर्यचकित। बाय द बिट्रेयल मीन्स धोखे से, विश्वासघात से आश्चर्यचकित। कॉर्नर्ड, घिर जाना होता है, कॉर्नर्ड, घिर गया। नैना कन्फेस्ड, नैना ने कन्फेस किया मीन्स एक्सेप्ट किया, एवरीथिंग, सब कुछ। शी हैड बीन हेल्पिंग वरुण, वो कर रही थी वरुण की सहायता। बिकॉज, क्योंकि। ही हैड प्रोमिस्ड हर पॉपुलैरिटी इन रिटर्न, क्योंकि उसने उसको वादा किया था, प्रॉमिस्ड हर इन रिटर्न, पॉपुलैरिटी इन रिटर्न, कि वो उसको फेमस करेगा कॉलेज। रियलाइजिंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग, रियलाइज होता है अनुभव करना, अनुभव करते हुए सच्चाई का। अमन एंड रोहित, अमन और रोहित फेल्ट अ वेव ऑफ रिग्रेट, अब वो फेल्ट मतलब महसूस किया, रिग्रेट पछतावा, एक लहर मीन्स अब उनको रिग्रेट का फील हुआ, महसूस किया। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। द पेन इन देयर आईज, उनकी आंखों में रिग्रेट था, पछतावा था, दर्द था। स्लोली फेडिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग, वो धीरे धीरे फेड होने लगा मीन्स कम होने लगा उनकी समझ से। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अमन सेड क्वाइटली, अमन ने बोला धीरे से कि मुझे माफ कर दो। सो एम आई, सो एम आई का मतलब होता है कि जैसे अमन ने बोला कि मुझे माफ कर दो, तो अब ये जो सो एम आई है ये रोहित ने बोला है कि मुझे भी। जब किसी को आप उसी के उसमें बोलते हो कि जैसे मैं थका हूं और अगर आप भी थके हो तो वहां आप बोल सकते हो सो एम आई। तो उसने बोला, अमन ने बोला कि आई एम सॉरी, तो रोहित ने भी बोला सो एम आई, मैं भी मतलब शर्मिंदा हूँ। रोहित रिप्लाइड, रोहित ने जवाब दिया। इन द एंड, लास्ट में। दे लर्न, उन्होंने सीखा। दैट ट्रू फ्रेंडशिप, जो सच्ची दोस्ती है। कैन बी टेस्टेड, वो टेस्ट तो की जा सकती है मीन्स उसकी परीक्षा तो हो सकती है, बट लेकिन नेवर ब्रोकन, लेकिन वो कभी टूट नहीं सकती है। बाई लाइस, लाइस मतलब झूठ से। नैना लेफ्ट, नैना चली गई। एंड सो डिड वरुण्स इन्फ्लुएंस, जो वरुण ने इन्फ्लुएंस करके किया था। अमन एंड रोहित, अमन और रोहित स्ट्रोंगर, और ज्यादा मजबूत बन जाना, देन एवर, पहले से। promised never to let anyone come between them again, अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी, never, promised never to let anyone come between them, अब उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो अब अपने बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे।
ये गाइस स्टोरी थी, फ्रेंडशिप पे बेस्ड थी। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। चार्मिंग, चार्मिंग होता है आकर्षक, आकर्षक चार्मिंग। ड्रॉन होता है आकर्षित हो जाना, ड्रॉन। रिफ्ट होता है दरार, रिफ्ट दरार। मोटिव होता है उद्देश्य, पर्पस, मोटिव। मैनिपुलेटेड होता है नियंत्रित करना, किसी को मैनिपुलेट करना। एनवीड होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। बॉन्ड रिश्ता, बंधन। एनोसेंट मासूम, एनोसेंट मासूम। डाउट शक, डाउट। आर्ग्यूमेंट बहस। फॉलिंग अपार्ट बिखरना, दूर होना। स्मगली, स्मगली होता है आत्मसंतोष के साथ। रिवीलिंग उजागर करना, प्रकट करना। ओवरहर्ड सुन लेना, सुन लेना। कन्फ्रंटेड सामना करना। बिट्रेयल धोखा, विश्वासघात। कॉर्नर्ड घिर जाना। इन रिटर्न बदले में। रिग्रेट पछतावा। अंडरस्टैंडिंग समझ। लाइस झूठा, झूठ। तो ये गाइस स्टोरी थी, वोकैब्स भी मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी गाइस, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे।